हाँ गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि संडे 11 जुलाई को मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें हमने एक क्लाइंट की कैसे बिल्डिंग कंसल्टेंसी के थ्रू मदद करी, जिसमें से वो अपने घर के एक बहुत बड़े फ्लॉ की वजह से पैसा कमाने लग गए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे और मैं हूँ आपका इंटर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो गाइज़, हुआ क्या, मेरे पास एक कॉल आता है दिल्ली से। तो उनका एक कॉमर्शियल स्पेस है उनके पास, अराउंड 2000 स्क्वायर फीट एरिया का उनका पूरा एक वर्कशॉप है जहाँ पे वो पेपर बनाने का काम करते हैं। पूरी एक फैक्ट्री है उनकी। तो उनके यहाँ इशू क्या था कि जो बेसमेंट है उसमें अपने आप पानी आ जाता था हर बार 2 से 3 इंची, मतलब कि इतने हाइट का पानी फ्लोर पे आके बेसमेंट में खड़ा हो जाता था। अब ये नहीं समझ आ रहा था पानी कहाँ से आ रहा है, और उन्होंने काफ़ी जगह दिखा लिया, रेट लिए। अब कईयों ने उनको इंजेक्शन ग्राउटिंग का बताया, किसी ने उनको एक फोम ग्राउटिंग का बताया, किसी ने कुछ बताया, और ऐसे कर करके उन्होंने काफ़ी पैसे भी लगाए। तो उनका करीब करीब इसी में 10 से 12 लाख जा चुका था और अगेन पानी वहीं का वहीं था। तो उनका मेरे पास कॉल आया, तो मैं साइट विजिट के लिए गया। तो उन्हें मेरा नंबर किसी रेफरेंस के थ्रू मिला था। मुझे पता नहीं चला वो रेफरेंस कौन था, पर आई थिंक मे बी शायद यूट्यूब से उन्हें नंबर मिला होगा। तो मैं भी जाके शॉक था कि उनके वहाँ नीचे बेसमेंट में पानी था, 3 से 4 इंच का पानी हमेशा वहाँ था। तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम पे आ रहा है या कैसे आ रहा है। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता, बस पानी रहता है, 24 घंटे आता ही रहता है, अपने आप धीरे धीरे करके बढ़ता रह जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे एक मोटर भी लगाई थी जो सिर्फ पानी को बाहर फेंकती रहती थी। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कोई सीवर लाइन तो नहीं है, कि हो सकता है कि भाई कोई सीवर लाइन अंदर से टूट गई हो और वहाँ से सारा पानी ग्राउंड के थ्रू सीपेज होते हुए वहाँ पे आ रहा हो। हमने जब देखा तो वहाँ पे कोई सीवर लाइन नहीं थी, आसपास में 1 किलो 2 किलोमीटर तक की रेडियस में कोई सीवर लाइन ही नहीं थी। तो पानी कहाँ से आ रहा था। दूसरा, हमने फिर ये चेक किया कि भाई किसी के यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड में टैंक हो या किसी तरह का मोटर हो या सबमर्सिबल हो जिसकी वजह से पाइप लीकेज और पानी उनके यहाँ आ रहा हो। हमने हमें 3 दिन लगे चेक करने में, और हमने उनके यहाँ लेफ़्ट राइट आगे पीछे हर जगह हमने हर कंपनी के बेसमेंट में जाके चेक किया, तो वहाँ भी कुछ नहीं। लेकिन ये चीज़ और पता चली कि वहाँ की भी सबके बेसमेंट में पानी आ रहा था, ये अकेले नहीं थे जिनके बेसमेंट में पानी है। तो मुझे एक तरीके से एक चैलेंज ये हुआ कि मुझे एक की मदद नहीं करनी है, मुझे सबकी मदद करनी थी। तो फिर मैंने 2 दिन ये पूरा सर्वे किया और मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला। एट द एंड मैं भी कंफ्यूज हुआ कि यार अब क्या करना चाहिए। तो जब मैं वापस जा रहा था तो जाते जाते मैंने देखा पास में कि एक काम चल रहा है मेट्रो का, और वहीं से सारा गेम माइंड में आ गया। लेकिन ये वाला पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को देखना। पहले मैं अपने पूरी इस वीडियो में क्लियर करता हूँ कि हमने किया क्या। अब तो सीवर लाइन से पानी नहीं है, कहीं किसी मोटर से पानी नहीं है, कहीं किसी भी साइड की जो फैक्ट्रीज है वहाँ से पानी नहीं आ रहा, तो आ कहाँ से रहा है। तो बाद में हमें ये पता चला कि जो वहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी हाइट पे है और वहाँ ईजिली पानी मिल जाता है। और ये मुझे पता चला वहाँ के जो लोकल्स रहते हैं उनसे। तो मैंने वहाँ पता किया कि उनकी बोरिंग कितने पे हो रही है, जो हमारा नीचे पाइप जाता है सबमर्सिबल जो लगता है, उसकी बोरिंग जो वहाँ पे पानी था वो 90 फीट्स पे ही उनको पानी मिल रहा था। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि जो पानी है उसका लेवल बहुत सही है और पानी अच्छा है। जनरली दिल्ली में ऐसा होता नहीं है, और अगर आपके एरिया में कहीं पानी है तो मुझे ज़रूर बताना। तो उनके वहाँ पे ये इशू था कि ग्राउंड टेबल की वजह से पानी आ रहा था, और उनका जो बेसमेंट की वॉल्स थी वो ब्रिक से थी, आरसीसी भी नहीं थी, तो वहीं से पानी सीपेज होके अंदर आ रहा। तो अब प्रॉब्लम तो मिल गई कि क्यों पानी आ रहा है। तो हमने वहाँ पे सबसे पहले क्या किया, एक हमने उनको बोला कि आप कोने के साइड में एक करीब 20,000 लीटर या 25,000 लीटर का एक पिट बनवा लीजिए। और हमने क्या किया, वहाँ पे एक, अगर आपने कभी सुना हो जैसे कुआं होता है हमारा, उसमें क्या होता था, आप एक बार खड्डा खोद दो और साइडों से पानी आने अपने धीरे आके जमा होने लग जाता था। उसके बाद अब सीन तो ये हुआ है कोने में, लेकिन पानी तो हमारा हर जगह से आ रहा है। ये तो नहीं है कि कोने से आ रहा हो, हर जगह से पानी कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, तो पहले मैंने सोचा कि यार पाइप जो है वो हम छोटे छोटे पाइप फ्लोर में दबा देते हैं, कैपिलरी राइज जिसे हम बोलते हैं, वीडियो आप फोटो में देखो। लेकिन अगेन फिर उसमें खर्चा ज़्यादा होएगा, फ्लोर है, मशीन रखी हुई, और मशीन इतनी बड़ी बड़ी है कि उसे निकालना तो बहुत मुश्किल है। क्रेन्स बुलानी पड़ेगी, दीवार तोड़नी पड़ेगी उसके साइज़ को बाहर निकालने के लिए, तो ये भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, एक छोटे छोटे ड्रेन चैनल्स फ्लोर में ही कटवा दिए कि जब पानी आएगा, सपोज करो एक नाली चैनल बोल सकते हैं हम उसको, तो हमने फ्लोर में कुछ चैनल कटवा दिए, एक ग्रूव्स बना दिए एक तरीके के, जो 25 mm डीप थे। अब उसमें हुआ क्या, जब पानी आ रहा था तो फ्लोर लेवल के ऊपर आने की बजाय उन चैनल्स में आता, और उसका जो हमने स्लोप मेंटेन किया वो सारा हमने उस वेल की तरफ मेंटेन कर, ठीक है। तो पानी अब जो फ्लोर पे आने लग रहा था वो सबसे ज़्यादा पानी तो ऑटोमेटिकली जो उनका वेल था उसी में डाइवर्ट हो गया। उसके बाद जो चैनल्स थे उसके थ्रू वो पानी अपने आप वहाँ जाने लगा, और धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द वाटर उसी में जा रहा। तो हमने ऐसे एक
बड़ा पिट कोने में रखा और 2 छोटे छोटे पिट और जगह कर दिए। तो मैंने उनको रिकमेंड किया अब आप दीवारों पे जब ये सारी चीज़ें पानी का लेवल कम हो गया तो सारी चीज़ों दीवारों पे और फ्लोर पे आप कोटा स्टोन टाइप बॉक्स स्ट्रक्चर बनवा लीजिए। मतलब कि वॉल पे भी कोटा स्टोन और फ्लोर पे भी कोटा स्टोन टिल लेंटर जो उनका स्लैब है उस साइड तक लगा लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पानी बाहर से आ रहा है ग्राउंड वाटर की वजह से वो नहीं आएगा, ना ही फ्लोर से ना ही वॉल से, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल जो रोड पे रिचार्ज है और जो बेसमेंट के नीचे है वो कोटा स्टोन की वजह से पानी ऊपर नहीं आएगा। तो कई बार आपने देखा होगा जब हम बड़ी हाई कमर्शियल जगह बनाते हैं तो वहाँ पे हमेशा हम कोटा स्टोन पत्थर ज़रूर लगाते हैं। अब इसका भी एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो मैं बताऊँगा तो वीडियो फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, जो मैंने उनको गाइड कर दिया था। अब जो मैं कह रहा था प्रॉफिट कैसे कमाया, प्रॉफिट ऐसे कमाया, मैंने उनको ये बोला देखो पानी तो आ रहा है, मैं कहा अब इसके बाद मोटर लगाएंगे और इसको बाहर फेंक देंगे। लेकिन अगेन उसमें भी एक हर्डल है, आप सारा पानी कहाँ तक फेंकोगे, रोड पे डालोगे, क्योंकि अगल बगल में तो सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो पानी को मैंने क्या किया, उनको बताया कि आपके यहाँ पे पास में एक साइट चल रही है मेट्रो की और वहाँ पे मीठे पानी की ज़रूरत है होगी डेफिनेटली, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमेशा मीठा पानी होता है। अगर नमकीन पानी से जिसमें सॉल्ट होता है वो करोगे तो आपकी दीवारों में सीलन और जो सफ़ेद पपड़ी या जो वो स्नो टाइप आ जाता है वो इसी का कारण होता है कि हम जब घर बनाते हैं उस ब्रिक्स को हम जो क्योरिंग तराई जो करते हैं वो सॉल्ट वाटर से करते हैं, वो कभी नहीं करना है आपको, हमेशा मीठे पानी से करना है। और अगर आपके यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, मीठा पानी नहीं है, तो या तो टैंकर बुला लो, नहीं तो उस टैंकर के अंदर इमली डाल दो। अब वो कैसे होता है मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप वो जाके चेक कर सकते हो वहाँ पे। तो मैंने उनको ये एडवाइस दी, तो उन्होंने उनके पास खुद का ट्रैक्टर एंड ट्रॉली था और उन्होंने उनसे बात करी और अगेन उनको जो वो ट्रैक्टर का पानी का अमाउंट मिला वो 1200 रुपये पर ट्रैक्टर मिलने लग गया और पानी की वहाँ कोई कमी नहीं थी। और ऑन एवरेज एक दिन के अंदर अंदर करीब 3 ट्रॉलीज जो हैं वो बेच देते थे। तो 12 × 3 हुआ 3600 पर डे, तो इस हिसाब से उनका हुआ 3600 × 30 मतलब 1,08,000 रुपये का प्रॉफिट उनके बेसमेंट से उन्हें मिल रहा था बिना कुछ किए, बिना कुछ पैसा लगाए। तो वो काफ़ी खुश भी हुए मुझसे और जो मैंने उनसे अपना कंसल्टिंग फ़ीस मांगी थी वो उन्होंने डबल कर दी कि ठीक है यार, मतलब प्रॉफिट तो उनका हुआ ही, या वो अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। तो हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस बने और काफ़ी मज़ा भी आया। और अगेन मेरे को चैलेंजेस तो बहुत पसंद है ही हैं, तो मेरे को भी बड़ा मज़ा आया। तो गाइस ऐसे और भी बहुत से किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आपके घर में कोई ऐसा इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ऑन कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू आपको सारी चीज़ बता दूँगा। टिल देन गुड बाय।